हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। हम प्रोटीन के बारे में जानेंगे। उनके मुख्य स्रोत कौन से हैं, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो ये शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है। जो प्रोटीन है ये एक ग्रीक वर्ड है। एंड प्रोटीन की खोज जी मुल्डर 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जी मुल्डर ने प्रोटीन की खोज की। प्रोटीन जो है वो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना हुआ है। जो प्रोटीन है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन सब से बना हुआ है। इसका निर्माण हुआ है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कई अमीनो अम्लों से मिलकर बना है। जो प्रोटीन है ये बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, इसे जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये अक्सर पूछा जाता है। तो देखते हैं हम प्रोटीन। अमीनो अम्ल में दो टाइप के अमीनो अम्ल आ जाते हैं। पहला अनिवार्य, दूसरा अनानिवार्य। हम देखते हैं हमारा अनिवार्य कौन सा है। जो अनिवार्य है वो शरीर में हमारे निर्मित नहीं होता, बनता नहीं है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम खाद्य पदार्थ को खाते हैं। जो खाद्य पदार्थ है, साग सब्जियां, दूध, दही, अंडे, जो ये सब भी हैं, इन सब को हम खाते हैं तो हमारे शरीर में अमीनो अम्ल ये बनता है। और जो हमारे शरीर में अनानिवार्य है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो हमारे शरीर में बनता ही है। हम जानते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पॉइंट ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग को आगे बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारा प्रोटीन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा सरल प्रोटीन क्या है। जो सरल प्रोटीन है वो केवल अमीनो अम्ल के बना होता है। सिर्फ अमीनो अम्ल का ही बना होता है सरल प्रोटीन। एंड जो संयुक्त प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो अम्लों के संयोग से बनता है। संयुक्त प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमीनो अम्ल के संयोग से बनता है। इसका एग्जाम्पल में आ जाएंगे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये सब क्या है, संयुक्त प्रोटीन के ही उदाहरण हैं। और जो सरल प्रोटीन है उसमें एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन, ये सब जो है सरल प्रोटीन है। चलिए देखते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। जो ये प्राकृतिक प्रोटीन की जटिल अपघटक हैं। जो व्युत्पन्न प्रोटीन है वो प्राकृतिक प्रोटीन की जटिल अपघटक हैं। इसमें पेप्टोन, प्रोटीन्स, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल, उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। जो शरीर का विकास हुआ है, मानव का जो शरीर है वो 15% जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। 15% प्रोटीन का बना हुआ है। एंड उसमें क्या है, नाइट्रोजन, जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। शारीरिक वृद्धि, शरीर की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। तो प्रोटीन के हम मुख्य कार्य देखेंगे, कौन कौन से उसके मुख्य कार्य हैं। तो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। मैं आप लोगों को बताई, ये जो है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यदि हमारे अंदर प्रोटीन की मात्रा नहीं रहेगी, कम रहेगी, तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उन्हें प्रोटीन दिया जाता है। प्रोटीन वाले आहार को उनके सेवन करते हैं, प्रोटीन वाले आहार सेवन करते हैं तो उनके शरीर का विकास होता है। पोषक पदार्थों को कोशिका झिल्ली से अभिगमन में सहायता होती हैं।
जो हमारे पोषक पदार्थ हैं उसको कोशिका झिल्ली से अभिगमन में सहायता करती हैं। प्रोटीन्स जो है ये सहायता करती हैं। कुछ प्रोटीन संक्रमण जीवों में सुरक्षा करती हैं। जो संक्रमण जीव हैं उनमें सुरक्षा करती हैं, उससे हमें बचाती हैं, संक्रमण जीवों से बचाती हैं। जो भी हमें रोग होने को रहेंगे, अगर हम प्रोटीन सही समय पर लेते रहेंगे तो हमें रोग नहीं होंगे। जो संक्रमण है हमें नहीं होंगे, संक्रमण जीवों से हमें सुरक्षा करती हैं प्रोटीन। इसके लिए हमें प्रोटीन समय समय पर लेना ही चाहिए। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं जो उपापचय में सहायक हैं। जो हमारे एंजाइम है वो प्रोटीन का ही बना है जो कि उपापचय में सहायक है। एंड हमारा है ये संवहन में भी सहायक होते हैं। जो संवहन क्रिया है वो उसमें भी सहायक होते हैं। प्रोटीन जो है वो हमारे संवहन क्रिया में भी सहायक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अगर प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें कौन से रोग होंगे, कौन कौन से रोगों का हमें सामना करना पड़ेगा, तो देखते हैं कौन से रोग हैं एंड उनके कौन से प्रभाव हैं। तो सबसे पहला हमारा है क्वाशियोकर। जो ये रोग है ये बच्चों में होते हैं। जो ये रोग है वो बच्चों में होता है। इसका प्रभाव क्या है, हाथ पांव दुबला पतला एवं पेट बाहर आ जाता है। आप लोग बुक में देखे होंगे कि फिगर तो बुक में दिया रहता है, तो उसमें ये वाला बच्चों का जो पेट है वो बाहर निकलना रहता है और उनके हाथ और पैर रहते हैं वो दुबले पतले रहते हैं। एंड हमारा सेकंड जो रोग है मरासमस। शरीर में कीटोन की मात्रा इससे बढ़ जाती है। जो मरासमस रोग है इससे हमारे शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है और कीटोन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई तो ये बहुत ही विषैला पदार्थ है, ये हमारे शरीर के लिए घातक होता है। इससे मरासमस रोग हो जाता है। तो इसके लिए मैं अपने शरीर में कीटोन विषैला पदार्थ है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कीटोन क्या है, एक विषैला पदार्थ है। इससे को जो मरासमस रोग है इससे मरासमस रोग अगर हो जाता है तो हमें शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। एंड हमारे बाल और नाखूनों पर भी नकारात्मक असर होता है। जो हमारे बाल हैं वो झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो सब लोग अक्सर शैम्पू साबुन ये सब बदलते रहते हैं। बालों को प्रोटीन की आवश्यकता बहुत होती है। अगर हमें प्रोटीन की मात्रा रहेगी, कमी नहीं रहेगी प्रोटीन का, तो हमारे बाल नहीं झड़ेंगे। एंड नाखून पर भी बहुत से असर होते हैं। नाखून हमारे टूटने लगते हैं और उस पर कई निशान आ जाते हैं। नाखून के कलर चेंज होने लगते हैं। ये बहुत से रोग होते हैं। तो जो प्रोटीन है इसकी कमी हमें नहीं होने देनी चाहिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। जो हमें रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। रोग से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर को होती है वो कम हो जाती है। इससे हमें रोग हमारे जो हैं वो जल्दी हमें असर करते हैं, जल्दी ये होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा है जोड़ों में अकड़न। जो जोड़े हैं उसमें अकड़न आ जाती है और मांसपेशियां पेशियाँ जो है हमारी दर्द करने लगती हैं। तो हम देखेंगे आगे प्रोटीन के हमारे कौन कौन से हम आहार का सेवन करेंगे तो प्रोटीन की मात्रा जो है वो पूरी हो जाए। जो प्रोटीन जिससे हमें प्रोटीन हमारे शरीर में जिससे कम हुआ है उसकी मात्रा पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा हमारा शाकाहारी स्रोत जो है जिसमें मारा जाएगा सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूँ, ये सब जो है हमारे शाकाहारी स्रोत हैं। सोयाबीन जो है ये हमारा सोयाबीन और मूंगफली जो हो गया सबसे अच्छा इसमें प्रोटीन मिलता है, सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में लगभग 40% से अधिक प्रोटीन मिलते हैं। और जो ये मांसाहारी है मांसाहारी स्रोत जो है जिससे हमें प्रोटीन मिल सकते हैं, मांस है, मछली, अंडा एवं यकृत, ये सब हमारे मांसाहारी स्रोत है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए हम डायग्राम में भी दिखाया गया है।
शाकाहारी ये प्रोटीन है एंड सेकेंड वाले में मांसाहारी प्रोटीन है। हम देखेंगे प्रोटीन की अधिकता, प्रोटीन हमारे शरीर में अधिक हो जाएगा तो हमें कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन की भी मात्रा हमें अधिक नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है जिससे स्ट्रोक और कैंसर हो सकता है। जो एक कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे शरीर में बढ़ जाता है, इसकी मात्रा जो है बढ़ने लगती है तो इससे हमें स्ट्रोक और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। एंड सेकेंड हमारा है कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है जिससे शरीर को फाइबर कम मिलता है। जो कार्बोहाइड्रेट वाले आहार हैं उसका हम सेवन कम करने लगते हैं। अगर प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो हम कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ का सेवन कम करने लगते हैं, और हम कम करने लगते हैं तो इससे हमारे शरीर को जो है फाइबर कम मिलने लगता है, शरीर को फाइबर कम मिलता है। आवश्यक प्रोटीन कौन से आयु के वर्ष के बच्चों के लिए किसके लिए कितना आवश्यक प्रोटीन है, कितना प्रतिदिन लेना चाहिए, हम इसके बारे में देखेंगे। जो 16 से 18 वर्ष के आयु के लड़के होते हैं, लड़के, और उनका वेट कितना रहना चाहिए 57 kg। उन्हें प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक ही है। अगर वो एवरीडे प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन लेते रहेंगे तो उन्हें प्रोटीन की मात्रा, जो प्रोटीन की कमी है वो हमारे शरीर में नहीं होगी, उनका विकास होते रहेगा और उन्हें कोई रोग नहीं होंगे। चलिए लड़कियों के लिए भी देखते हैं। 16 से 18 आयु की लड़कियां, जो 16 से 18 आयु की लड़कियां होती हैं और उनका वज़न कितना होना चाहिए 50 किलोग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए 50 किलोग्राम। उनको प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर वो प्रतिदिन 63 ग्राम प्रोटीन लेती हैं तो उन्हें प्रोटीन की मात्रा जो है उनके शरीर में कमी नहीं होगी और उनका भी विकास होते रहेगा। एंड जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 63 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 63 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक होता है। तो हम प्रोटीन के बारे में जानें। प्रोटीन हमारा क्या है, प्रोटीन की खोज कब हुई थी, उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, उसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, उसकी अधिकता हमारे शरीर में हो गई तो उससे कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप लोगों को अगर बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बोलें। मैं आप लोगों को बायोलॉजी के टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँगी। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।